मंत्री मदन दिलावर की ओर से दिए गए धर्मांतरण पर बड़े बयान की क्या कह रहे हैं दिलावर? कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो बुलडोजर एक्शन भी संभव है। धर्मांतरण पर मजबूत कानून बनाया है, कह रहे हैं मदन दिलावर। धर्मांतरण पर आजीवन कारावास का प्रावधान रखा गया है। जहां धर्मांतरण होगा बुलडोजर भी चलेगा। ये बड़ा बयान है जो दे रहे हैं मंत्री मदन दिलावर। कह रहे हैं कि एक्शन भी संभव है अगर जरूरत पड़ी तो। धर्मांतरण पर मजबूत कानून बनाया है, आजीवन कारावास का प्रावधान भी किया गया है। और जहां होगा धर्मांतरण वहां चलेगा बुलडोजर। धर्मांतरण वालों को काल कोठरी में डाला जाएगा। ये बड़ा बयान है मंत्री दिलावर की ओर से दिया गया है कन्वर्जन पर। हिंदुस्तान में सबसे मजबूत कानून बनाया है राजस्थान की विधानसभा में बिल ला करके, और जिस पर माननीय राज्यपाल महोदय ने भी मोहर लगा दी है। अब कोई धर्मांतरण की गतिविधियां करेगा और ये सिद्ध हो जाता है जांच में, तो उनको आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। 50 लाख रुपए तक का जुर्माना है। और जो बिल्डिंग धर्मांतरण के काम ली जाएगी या जहां होगा उसको नेस्ताभूत भी किया जा सकता है। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात कर रहे हैं। धर्मांतरण जो लोग कराएंगे उनको लेकर ये एक बड़ी चेतावनी के तौर पर बयान जो दिया गया है मंत्री दिलावर की ओर से। कह रहे हैं कि अगर धर्मांतरण हुआ तो बुलडोजर एक्शन भी संभव है, जरूरत पड़ी तो। मजबूत कानून बनाया गया है, आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है इसमें कानून में। और जहां कन्वर्जन होगा वहां बुलडोजर एक्शन भी होगा, कह रहे हैं मंत्री मदन दिलावर। क्योंकि राजस्थान में आप देख रहे हैं लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं, आरोप लग रहे हैं धर्मांतरण को लेकर। ऐसे में उन तमाम लोगों को एक कड़ी चेतावनी देते हुए मंत्री दिलावर जो कि नजर आ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ, सहयोगी आपको नजर आ रहे होंगे, पवन मौजूद हैं। पवन, आपके पास आते हुए एक बड़ी चेतावनी उन तमाम लोगों को जो धर्मांतरण कराते हैं, इसमें शामिल होते हैं, साफ कर दिया है मंत्री दिलावर ने, कहकर कि अगर धर्मांतरण कराया तो सख्त एक्शन लिया जाएगा, बुलडोजर एक्शन भी संभव है। जी बिल्कुल, देखिए मदन दिलावर ने अभी कुछ देर पहले अजमेर में एक बड़ा बयान दिया है जिसमें धर्मांतरण वाले जो बिल पर राज्यपाल ने मोहर लगाई है उस पर साफ तौर पर कहा है कि ऐसे लोग जो धर्मांतरण करते हैं उनकी ऊपर जुर्माने का भी प्रावधान है। और जिस संस्था पर या भवन पर या किसी जगह पर ये धर्मांतरण का कार्यक्रम चलता है उस धर्मांतरण वाले स्थल पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है, स्पष्ट रूप से दिलावर ने कहा है। और जैसे कि भवन हुए, स्थल हुए या कोई संस्थान हुई, इस पर यहाँ पर धर्मांतरण की गतिविधि पाई जाती है और उस पर जांच में उन पर यह स्पष्ट होता है कि हाँ यहाँ पर धर्मांतरण किया जाता है तो ऐसे बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई भी की जाएगी। और दिलावर ने यह भी कहा है कि सख्त कदम उठा रहे हैं संगठनों और नेटवर्क को खत्म करने के लिए, और ऐसे नेटवर्क को खत्म करने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है जो लंबे समय से गुप्त रूप से धर्मांतरण जैसे अवैध कार्यों में लगे हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार हमेशा ऐसे तत्वों का समर्थन करती रही है, लेकिन अब प्रदेश में किसी भी तरह की इस तरीके की कोताही नहीं बरती जाएगी, कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। वहीं ये भी स्पष्ट किया है सरकार का ये संदेश है, सीधा काल कोठरी में जाएंगे ऐसे लोग जो धर्मांतरण की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। दिलावर ने यह कहा अब कानून का उल्लंघन करने वाले सीधे काल कोठरी में डाले जाएंगे, उसकी तैयारियां कर ली गई है। उन्होंने दावा किया है कि राजस्थान की जनता इस कठोर कानून का स्वागत कर रही है क्योंकि इससे सामाजिक सौहार्द, धार्मिक स्थिरता को मजबूती मिलेगी। मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में जागरूकता बढ़ने के कारण अब धर्मांतरण गिरोह की धरपकड़ और कार्रवाई तेज की जाएगी। दिलावर ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार किसी भी कीमत पर प्रदेश की धार्मिक संरचना से खिलवाड़ नहीं होने देगी। उन्होंने इसे समाज में शून्य सहनशीलता नीति की दिशा में बड़ा कदम बताया है। और निश्चित तौर पर दिलावर का जिस तरीके से रुखता बयान देने के बाद उस तरीके से साफ तौर पर लग रहा है कि उन्होंने तमाम जो कानून व्यवस्था संभालने वाले पुलिस ऑफिसर्स हैं, सरकार है, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनको तमाम को निर्देश दे दिए हैं कि इस तरीके के अगर धर्मांतरण की प्रक्रिया या धर्मांतरण की कार्रवाई कहीं भी दिखती है और कोई आरोप लगाता है और आरोप उस संस्था पर पाए जाते हैं जांच में, तो उनके खिलाफ काल कोठरी में डालने की प्रक्रिया यानी कि जेल में डालने की प्रक्रिया में शामिल होगा या कराएगा उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिलेगी, काल कोठरी में डाला जाएगा। ये बड़ी चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं इस ऐसे मामलों को लेकर मंत्री दिलावर, और इस बयान के मायने आप समझा रहे थे। पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो देखिए, अजमेर दौरे पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान दिलावर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों पर अपनी बात रखी। दिलावर कह रहे हैं कि राजस्थान के सभी सरकारी विद्यालयों में जल्द ही एक दिन ऐसा तय होगा जिस दिन विद्यार्थी यूनिफॉर्म की जगह पारंपरिक वेशभूषा या स्थानीय कपड़ों में स्कूल आएंगे। इसके अलावा मदन दिलावर ने एसआईआर को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस एसआईआर पर इसलिए हल्ला कर रही है क्योंकि उन्होंने बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाए होंगे। एसआईआर कुछ नहीं है, मतदाता सूचियों का विशेष गहन परीक्षण है। ये होना ही चाहिए ताकि कोई बोगस मतदाता, गलत मतदाता न रहे। एक मतदाता के दो जगह, तीन जगह नाम न हो और सबके वाजिब लोगों के सबके नाम हो, इसलिए मृत लोगों के नाम कट जाएं, तो ये होना ही चाहिए। परंतु क्यों हो हल्ला कर रही है कांग्रेस? मुझे लगता है कि इन्होंने शायद कुछ बांग्लादेशियों के, पाकिस्तानियों के या चोर उच्चकों के कहीं ऐसे नाम लिखवाए होंगे, इसलिए इनको डर लग रहा है कि वो नाम कट सकते हैं और इसलिए घबराहट है। क्योंकि कहता ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो इनकी दाढ़ी में ये सब तिनका जैसे चोर की दाढ़ी में होता है। पहली बार नहीं हुआ है भाई, हमेशा मतदाता सूचियों का निरीक्षण करने के लिए हमेशा लगाए जाते हैं, पर ये गहन पुनरीक्षण हो रहा है। अंतर तो इतना ही है। अधिकारी से, कर्मचारियों से जो एसआईआर में लगे उनसे आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि इसमें किसी प्रकार का तनाव नहीं लेना चाहिए, मन से काम करना चाहिए। कोई लंबे समय, साल 2 साल का काम नहीं है, ये मुश्किल से 1-1.25 महीने का काम है। इसको मन लगाकर अपना ही काम है, पर ऐसा कोई पहाड़ टूट जाएगा ऐसा कुछ नहीं है।